हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो 4 चैप्टर है छप्य, उसके वीपीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो 4 चैप्टर है वो क्या है, छप्य। और इसके जो रचनाकार है उनका क्या नाम है, इसके जो राइटर है उनका नाम है नाभादास। ठीक है, तो अब हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास ने छप्य में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, नाभादास ने छप्य में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, कबीर के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, नाभादास ने छप्य में, ठीक है, छप्य जो कि नाभादास की रचना है, छप्य में कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, कबीर जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन करते थे। ठीक है, वो जाति पाति को नहीं मानते थे। ठीक है, वो वर्णाश्रम को नहीं मानते थे। उनमें उनके हिसाब से, उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं था, कोई अंतर नहीं था। ठीक है, तो कबीर जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन करते थे। उनके अनुसार क्या था, सभी मनुष्य के शरीर में एक ही ब्लड होता है। ठीक है, तो वो जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन करते थे। दूसरा, कबीर के अनुसार भगवत भक्ति के अतिरिक्त सभी धर्म को अधर्म और व्यर्थ बताया गया है। ठीक है, बस उन्होंने एक भक्ति को ही धर्म बताया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने दान योग इस सब को क्या बताया है, अधर्म और व्यर्थ बताया है। ठीक है, भक्ति के बिना ये सब क्या है, व्यर्थ है। किनके अनुसार, कबीर के अनुसार। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा जिसमें क्या होता है, ईश्वर निराकार होते हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं होता। ठीक है, ईश्वर निराकार होते हैं। किस शाखा में, निर्गुण भक्ति शाखा में। वही सगुण भक्ति शाखा में एक आकार दिया जाता है ईश्वर को और उनकी पूजा की जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मुख देखी नाही बनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मुख देखी नाही बनी, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो छप्य है उसका ये एक पंक्ति है। ठीक है, तो कबीर पर यह कैसे लागू होता है। देखिए, छप्य जो है वो 2 कवियों पे लिखा गया है। ठीक है, 2 कवियों पे लिखा गया है। पहला कौन, कबीर, और दूसरा सूरदास। ठीक है, कबीर और सूरदास पर लिखा गया है ये छप्य। ठीक है, तो ये क्या है, कबीर के बारे में। प्रथम पद में कबीर का जो मानना है उसका चर्चा किया गया है, तो हम देखेंगे इसे। मुख देखी नाही बनी का क्या अर्थ है, तो मुख देखी नाही बनी का अर्थ है मुंह देखकर बात नहीं कहना। ठीक है, अर्थात किसी के सामने, मतलब हम मुंह देखकर बात नहीं कर रहे हैं, अर्थात अपने आंखों देखी बात करना। कबीर इस पर विश्वास करते थे, वह मुंह देखी बातें नहीं करते थे। ठीक है, कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, उन्होंने कभी मुंह देखकर बात नहीं की। ठीक है, उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान सभी को एक समान मानते थे। ठीक है, कबीर हिंदू मुसलमान सभी को एक समान मानते थे, उनमें वो कोई अंतर नहीं समझते थे। कबीर के अनुसार मुख देखकर किसी के हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, उनका क्या कहना है कि मुख देखकर हम दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, हिंदू और मुसलमान में वे दोनों को एक ही समान समझते थे। उनके अनुसार भगवत क्या है, भगवत भक्ति ही एक धर्म है, इसके अलावा क्या है, सभी अधर्म और व्यर्थ की चीजें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। ठीक है, सूरदास के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख नाभादास ने किया है अपने छप्य में। ठीक है, तो नाभादास ने सूर्य के काव्य के महत्व, चमत्कार एवं उनकी भाषा की सुंदरता का उल्लेख किया है। ठीक है, सूरदास जो है वो किस शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है हमारा सूरदास के पद, उसमें हम लोगों ने देखा है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। उन्होंने
उन्होंने कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण का प्रकाशन किया है अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, जिसे सुनने से बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, विमल हो जाती है। सुर का काव्य इतना महान है जिसे सुनते ही सभी सिर चालन करते हैं, उसमें अपना हामी भरते हैं, उसमें समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये किनकी काव्य की विशेषता है? सूरदास की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कविता में तुक का क्या महत्व है? ठीक है, कविता में तुक का क्या महत्व है, इन छप्पियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तुक कविता को क्या बनाता है? लयात्मक बनाता है, उसमें लय। ठीक है, तुक के माध्यम से ही कविता में लय का निर्माण होता है, लय बनता है। तो देखेंगे, तुक से तात्पर्य होता है समान ध्वनि का अंत में प्रयोग। जैसे कि छप्पे की बात करें तो छप्पे के प्रथम पंक्ति में आया है गाय, दिखाए। ठीक है, लास्ट में साखी, भासी, धनी, दर्शनी। फिर सेकंड पद में है अति भारी, तुकधारी। तुक के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तुक काव्य को आकर्षक कर देता है। ठीक है, तुक काव्य को क्या कर देता है? आकर्षक कर देता है। अगर एक समान ध्वनि निकले तो क्या होता है? गाने में अच्छा लगता है और वह आकर्षक होता है। लयात्मकता क्या होती है कि आने से काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद आता है। ठीक है, आप किसी भी काव्य को पढ़े तो क्या होता है, अगर उसमें तुक नहीं मिल रहा है तो क्या होता है? पढ़ने में आनंद नहीं आता है, लगता ही नहीं कि ये कविता है, काव्य है। ठीक है, अगर तुक एक है तो क्या लगता है कि कविता हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आनंद भी आता है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? तो कबीर वर्णाश्रम, जाति पाति, ठीक है, तथा दर्शन को नहीं मानते हैं। कबीर नहीं दर्शन को मानते हैं, नहीं जाति पाति को, नहीं वर्णाश्रम को। उन्होंने इस सब का खंडन किया है। ठीक है, उन्होंने इन सभी का खंडन किया है। वे कहते हैं भगवत भक्ति के अतिरिक्त सभी धर्म अधर्म और व्यर्थ है। योग, दान, ये सब जो है वो क्या है? ये सभी व्यर्थ है अगर हमें भक्ति नहीं है तो। ठीक है, किनके अनुसार? तो कबीर के अनुसार। ठीक है, कबीर के ही वाणी को इसमें नाभादास ने कबीर के विचारों को अपने छप्पे में लिखा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? ठीक है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, इसका आंसर देखेंगे। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। ठीक है, कबीर किस भक्ति शाखा के संत है? निर्गुण भक्ति शाखा के। 2 प्रकार के भक्ति शाखा होते हैं। ठीक है, भक्ति शाखा का 2 प्रकार है, एक है सगुण भक्ति शाखा और दूसरा क्या है? निर्गुण। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण जो होता है इसमें ईश्वर को एक आकार दिया जाता है। ठीक है, जैसे शिव भगवान हो गए, राधा हैं, कृष्ण है, तो एक आकार के रूप में उनका पूजा किया जाता है। ठीक है, एक प्रभु को इसमें माना जाता है, एक आकार दिया जाता है ईश्वर को। जबकि निर्गुण जो है, निर्गुण भक्ति धारा के जो मानने वाले हैं वो निराकार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उनके प्रभु का क्या होता है? उनके अनुसार ईश्वर एक है और क्या होता है? कोई आकार उनका नहीं होता है, कोई रंग रूप निर्धारण नहीं होता है। किस शाखा में? निर्गुण भक्ति शाखा में। ठीक है, तो ये कबीर कौन है? ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार भव सागर को पार करने के लिए क्या है? भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, उन्होंने किस चीज को? योग, दान, व्रत आदि को, अगर हम व्रत कर रहे हैं और अगर में भक्ति नहीं है तो क्या है? वो व्यर्थ है। ठीक है, उन्होंने योग, दान, व्रत आदि को भक्ति के बिना व्यर्थ बताया है। भक्ति के अतिरिक्त कबीर के अनुसार सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बस भक्ति की प्रधानता दी है, भक्ति को प्रधानता दिया है। किसने? तो कबीर ने। यह है हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न। अर्थ स्पष्ट करें, आपके एग्जाम में अर्थ स्पष्ट करें या व्याख्या करें, ऐसा करके 4 अंक स्तरीय प्रश्न 4 आते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 2 का आंसर देना रहता है। इसमें से 2 गद्य के और 2 पद्य का रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 अंक स्तरीय प्रश्न को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दे तो पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि यह
किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है, इसके जो राइटर है वो कौन है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित छप्य कविता से लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा इसका रचना किया गया है, तो नाभादास जी के द्वारा। और कविता कौन सा है, छप्य। ठीक है, छप्य कविता से लिया गया है जो कि भक्तमाल से संकलित है। छप्य क्या है, भक्तमाल का एक अंश है। ठीक है, भक्तमाल का एक अंश है, भक्तमाल से लिया गया है छप्य। ये नाभादास जी की रचना है। तो प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित छप्य कविता से लिया है जो कि भक्तमाल से संकलित है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सूर्य के काव्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, कवि कहते हैं सूर्य का काव्य इतना महान है। ठीक है, सूर्य का काव्य इतना महान है कि ऐसा कौन कवि होगा जो उनके सामने अपने मस्तक न झुका दे, उनके काव्य को सुनकर के सिर चालन न करे, उसमें हामी न भरे। ठीक है, सूर्य का काव्य महान है। ये किनका कहना है, ये नाभादास जी का कहना है। उन्होंने सूर्य के काव्य की महानता का वर्णन किया है इसमें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, इसका भी हमें अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास रचित छप्य कविता से लिया गया है जो कि कहाँ से संकलित है, भक्तमाल से संकलित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि छप्य जो है वो कहाँ से संकलित है, तो वो भक्तमाल से संकलित है। इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास ने कबीर बानी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कबीर बानी अर्थात जो कबीर के द्वारा लिखा गया है, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े। ठीक है, ये सब क्या है, कबीर बानी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास ने कबीर बानी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है कि कबीर किन किन चीज़ों में यकीन रखते थे, उनका क्या विश्वास था। कवि कहते हैं भक्ति के बिना जितने भी धर्म हैं सब अधर्म है। ठीक है, किनके अनुसार, कबीर के अनुसार। उन्होंने योग दान व्रताति को क्या किया है, भक्ति के बिना व्यर्थ बताया है। ठीक है, उन्होंने योग दान व्रत को क्या बताया है, भक्ति के बिना व्यर्थ। साथ ही भगवत भक्ति को ही भव सागर से पार करने का मार्ग बताया है। ठीक है, उन्होंने किसको महानता दी है, भक्ति को। ठीक है, भव सागर को पार करने का मार्ग उन्होंने भक्ति को ही बताया है, कबीर ने। तो ये था हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न। और अब हम 5 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये 2016 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि नाभादास के छप्पे का सारांश लिखे। ठीक है, आपके लिए भी किसी भी चैप्टर का सारांश जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, छप्य शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, या आपसे पूछा जा सकता है नाभादास के छप्पे का सारांश लिखे। ठीक है, तो देखते हैं इसे। छप्य शीर्षक पद कबीर दास एवं सूरदास पर लिखे गए भक्तमाल से संकलित है। ठीक है, छप्य जो है वो किस पे लिखा गया है, कबीर दास एवं सूरदास पर। 2 कवियों पे लिखे गए हैं, कबीर दास और सूरदास। और कहाँ से संकलित है ये, तो ये भक्तमाल से संकलित है। ठीक है, छप्य का अर्थ होता है, अब देखेंगे हम छप्य का अर्थ क्या होता है, पहले इसे बताएंगे। तो छप्य का अर्थ होता है ऐसा छंद जो 6 पंक्तियों का गेय पद हो, गेय अर्थात गाया जाने वाला पद। ठीक है, जिसे हम गा सके तो वैसा पद होता है, इसे क्या कहते हैं हम, छप्य। प्रस्तुत छप्य में वैष्णव भक्ति की नितांत 2 शाखाओं को महान भक्ति कवियों पर लिखे गए छंद है। ठीक है, इस छंद में किन किन पर लिखे गए हैं छंद, तो कबीरदास एवं सूरदास पर। छप्य के प्रथम पद में, छप्य क्या है, 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद में कबीर पर और द्वितीय पद में सूरदास पर उन्होंने रचना किया है नाभादास ने। छप्य के प्रथम पद में नाभादास द्वारा कबीर बानी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कबीर बानी की विशेषताओं पर उन्होंने प्रथम पद में प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति से अलग हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। उनके अनुसार अगर किसी में भक्ति नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, अधर्मी है, और उस भक्ति के बिना कोई धर्म नहीं है, ये कबीर का मानना है। ठीक है, उन्होंने योग यज्ञ व्रत दान को भक्ति के बिना व्यर्थ बताया है। कबीर ने कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझा, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। ठीक है, उनके अनुसार सभी एक है, हिंदू मुसलमान सभी एक है। कबीर के अनुसार उन्होंने हमेशा सबके हित के बात कही है। नाभादास कहते हैं कबीर ने कभी भी मुंह देखी बात नहीं की, अर्थात उन्होंने जो अपने आंखों से देखा उसी पे विश्वास किया। वे धर्म के आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, कौन, कबीर।
और ये बोल कौन रहे हैं, ये बता कौन रहे हैं इनके बारे में, नाभादास। ठीक है, कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन जो होते हैं किसी को भी महत्व नहीं दिया, उन्होंने इन सब का खंडन किया है। ठीक है, छप्पे के दूसरे पद में नाभादास ने सूर्य के काव्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रथम पद पर कबीर वाणी पर और दूसरे पद में सूरदास के, ठीक है, सूरदास के पद पर सूर्य के काव्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है, तो कृष्ण भक्ति धारा के। और कबीरदास तो निर्गुण भक्ति शाखा के वे कवि है। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ठीक है, अतः उन्होंने कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण का प्रकाशन अपने काव्य के माध्यम से किया है। ठीक है, सूरदास जो है सगुण भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति शाखा है उनका, और भक्ति धारा कहे तो कौन है, कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, तो कर्म गुण का प्रकाशन उन्होंने किसका किया है, कृष्ण भगवान का, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। जिसे सुनने से ही बुद्धि विमल हो जाती है। अगर हम कृष्ण पे जो उनकी रचनाएं हैं उनको अगर सुने तो हमें सुनने से क्या होता है, बुद्धि विमल हो जाता है। सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। ठीक है, ये उनकी विशेषताओं को, उनके काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है नाभादास ने। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कविता है सूरदास के पद, उसमें क्या किया है उन्होंने, कृष्ण, प्रथम पद में कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है, तो दूसरे पद में नंद जो है वो अपने गोद में बैठा करके कृष्ण को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, कृष्ण खुद से खा रहे हैं, तो उसमें क्या है, जिस एक प्रेम भरी शब्दों से उसका शुरू किया गया है उस काव्य का, और अंत भी इसी प्रकार से है। ठीक है, तो उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। नाभादास कहते हैं ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूर्य की कविताओं को सुनकर सिरचालन न करे, उसकी उसमें हामी न भरे। ठीक है, तो ये नाभादास जी का विचार था जो कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कबीरदास और सूरदास के काव्य के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आज था ये हमारा चैप्टर 4 छप्य के VVI सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे हम ऐसे ही सभी चैप्टर्स का पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर हम व्याकरण को भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।